चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन नंबर 18। एल, एम और एन तीन ऑलरेडी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं 3:2:1। ठीक है, कितने पार्टनर है? एल है, एम है और एन है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 है। They decided that N will get 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो पुराना पार्टनर था N, जो कि प्रॉफिट किस में शेयर करता था? 1/5 शेयर करता था। अब उसको 1/5 की जगह उसको 1/4 शेयर दे देंगे। मतलब यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो फिर से न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा, फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा, फिर से गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको आगे कैसे होगा। एन को 1/4 शेयर दिया जाएगा। गुडविल फर्म की ऑलरेडी है कितनी? 80,000 रुपए की है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी होती है जिसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल, वो सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है, यानी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है। तो यहां पर तो तीनों पार्टनर ओल्ड ही है, तो तीनों में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी। गुडविल already appeared, goodwill already appeared in the books is ₹20,000। जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स के अंदर है वो 20,000 है। और जो नई गुडविल है, ठीक है, चेंज इन शेयरिंग रेशियो के बाद जो नया गुडविल है उसकी वैल्यूएशन है 80,000। जो नई गुडविल है उसका कितना वैल्यूएशन है? 80,000 रुपए का वैल्यूएशन है। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट में इनका रेशियो कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, सपोज मैंने क्या मान लिया, टोटल शेयर ऑफ फर्म कितना हो गया? जैसा अपन हमेशा मानते हैं फर्म का, हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने क्या मान लिया कि पूरे फर्म का टोटल मिलाकर के शेयर कितना हो गया? 1 हो गया। जिसमें से n का फिक्स कर दिया कि हम उसको कितना देंगे, अब से 1/4 देंगे। तो n का शेयर कितना हो गया? फिक्स कर दिया, कितना हो गया? 1/4 शेयर होगा। ठीक है, तो मतलब टोटल 1 है जिसमें से 1/4 कौन ले जाएगा? n ले जाएगा। तो बाकी लोगों के लिए कितना शेयर बचेगा? तो आप क्या करोगे, 1 में से 1/4 को माइनस करोगे तो जो बचेगा वो बाकी लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया 4, ये डिवाइड में 1 आ जाएगा, तो 1 को डिवाइड किया 4 को मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। तो ये कितना बचा? 3/4। ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए कितना बचा? 3/4 बचा ना। अब अपन लेते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या होगा? तीनों एल का, सबसे पहले एल और एम, बाकी दोनों जो बच रहे हैं उनका रेशियो अब बचा हुआ कितना है? ठीक है, ये तो इसने तो नया रेशियो ले लिया, तो बाकी के दो बच्चों वालों का कितना क्या रेशियो हो गया? 2:2। तो ये 2:2 हो गया। क्या मैं इसको 1:1 भी लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको काट दूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1:1। ठीक है, तो अब इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 1:1 हो गया। ठीक, एल के लिए अब कितना अवेलेबल है? 3/4 अवेलेबल है। 3/4, इसमें से एल को कितना मिलेगा? 1/2। ये कितना हो गया? 1/2 इसका, 1/2 इसका, तो 1/2 इसका हो गया। तो ये कितना हो गया? 3/8। ठीक है, उसी तरह से m की बात करते हैं। l और m दोनों के लिए कितना बचा था? 3/4। तो इस 3/4 में से m को कितना मिलेगा? वापस 1/2 मिल जाएगा, ये आ गया 3/8। और n जिसका शेयर कितना था? 1/4, नया शेयर कितना था? 1/4। तो 4 को, इधर 4 है, इधर 8 है, इधर 8 है, तो इसको भी 8 पे लाना पड़ेगा। तो 8 पे लाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2/8। तो आपका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? 3:3:2। क्लियर ना। अब अपन निकालते हैं इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया। ठीक है, तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एल का हो जाएगा। सबसे पहले एल का ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 2:1, मतलब 2/5। एल का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस एल का न्यू रेशियो कितना है? 3/8। ये 3/8, तो ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दो इसको। 8 को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। जब भी ये जो है ये कॉमन अगर नहीं निकलते हैं तो आपको क्या करना होता है? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये 40 आ गया। अब ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा 40। तो 5 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स आएगा, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा।
60 माइनस 8 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/40। उसी तरह से m का हो जाएगा, m का पहले कितना था 2/5 और नया कितना है 3/8, तो ये दोनों सेम है तो इसका भी सेम वही निकल जाएगा 16 माइनस 50 डिवाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा 1/40। ठीक है, नाउ अब ये जो तीसरा पार्टनर है ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, या तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, तो अभी क्या कर रहा है पता लग जाएगा अपन को। तो अभी अपन बात करते हैं लास्ट वाले की, n का ओल्ड कितना था। देखो इस क्वेश्चन में अपन n का भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि n नया पार्टनर नहीं है, वो ऑलरेडी पुराना पार्टनर है, लेकिन उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब n का ओल्ड रेशियो कितना था 1/5 था और इसका न्यू रेशियो कितना है 1/4 है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन तो निकल नहीं रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इन दोनों का 40 है तो मैं इसका भी 40 ही ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसका 40 ले लिया। अब 5 को डिवाइड किया मैंने 40 से, तो कितने टाइम्स आएगा 8 टाइम्स, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 8 माइनस। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या करा 4 को डिवाइड किया, ये 10 टाइम्स, 10 को ऊपर ले लूंगा तो मैं 10 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर इसका रेशियो क्या आ रहा है -2/14, यानी इसने क्या करा सेक्रीफाइस नहीं किया बल्कि उल्टा गेन कर लिया। मतलब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से इसको और फायदा हो गया, इसको नुकसान नहीं हुआ बल्कि और क्या हो गया फायदा हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये गेन रेशियो निकला है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जर्नल एंट्रीज को अपन को देखना है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट एंट्री करेंगे अपनी जर्नल एंट्री। सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, और वो भी किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में, और वो भी किसको सारे ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है, ओल्ड गुडविल की वैल्यू आ रही है 20,000 रुपीज। ठीक है, तो अब 20,000 रुपीज को आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो गुडविल जो है एक असेट्स होती है और असेट्स की वैल्यू डेबिट में होती है, तो अब उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो अपन क्रेडिट कर देंगे, यानी गुडविल को तो क्रेडिट कर देंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते जाएंगे। ठीक है, तीनों को डेबिट कर देते हैं, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट किया टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये गुडविल जो है ये गुडविल कितने रुपए की थी 20,000 की, तो यहां पर लिख दिया मैंने 20,000। अब 20,000 को मेरे को डिवाइड कर देना है किस रेशियो में 2:1 में, तो ये क्या हो जाएगा 8,000 और 4,000। ये कैसे निकला तो अपन देख लेते हैं, टोटल 20,000 है, 20,000 को इस रेशियो से डिवाइड किया 2/5, यहाँ पर भी 20,000 को मल्टीप्लाई करा 2/5 और यहाँ पर भी 20,000 को मल्टीप्लाई करा 1/5 से। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई 20,000 की। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक, अब ये जो गुडविल है ये तो पुरानी थी, अब बात करते हैं नई गुडविल की। तो नई गुडविल जो है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, नई गुडविल की वैल्यूएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 80,000 रुपीज का नया गुडविल की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो 80,000 रुपीज की नई गुडविल की वैल्यू है। अब आपको ये देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहां पर क्या हो रहा है, दो जने तो क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक जने को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो जिसको फायदा हो रहा है वो क्या करेगा, जिनको नुकसान हुआ है उसको दे देगा। ठीक है, तो इसको फायदा कितना हुआ -2/40, मतलब माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आता है तो मतलब वो गेन होता है, तो इसको गेन कितना हुआ 2/40 का गेन हुआ। तो अब पहले गेन निकाल लेते हैं, गेन ऑफ एन का कितना गेन हुआ, टोटल गुडविल की वैल्यू है 80,000 रुपए, 80,000 में से इसको फायदा कितना हुआ 2/40 का, 2/40, तो इसको डिवाइड किया मैंने, ये आ गया 200, तो मतलब इसको टोटल फायदा हो गया 4,000 रुपए का। ठीक है,
तो जिसको फायदा हुआ वो किसको देगा, जिसको फायदा नहीं हुआ उन दोनों को देगा। तो अब ये n जो है किसको दे देगा, l और m को दे देगा। किस रेशो में देगा, 1 है, इधर भी 1 यानी ये बराबर बराबर दे देगा। तो इन दोनों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली इक्वली। तो अब बात करते हैं, m जो है ये देने वाला है, ये देगा तो इसकी कैपिटल कम होगी, और इन दोनों को मिलेगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी। तो जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट होगा, और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो n की कैपिटल जो है वो कम हो रही है, इसलिए मैंने इसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया। n कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 रुपए से, टू l कैपिटल अकाउंट ये आ जाएगा 2000, एंड टू m कैपिटल अकाउंट ये आ जाएगा 2000। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन किसका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर किसी पार्टनर का चेंज होता है तो उसकी वजह से गुडविल पर के ट्रीटमेंट में क्या इफेक्ट होता है वो अपन ने पूरा यहाँ पर देखा है। ठीक है।